हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं भाई आप लोग। देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल। जो थॉमसन मॉडल की जो कमियां थी उन कमियों को दूर करने के लिए उन्होंने अपना एक नया मॉडल दिया और जिससे क्या कहा, रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल कहा। ठीक है, इस मॉडल को समझने के लिए हम रदरफोर्ड ने क्या समझाने के लिए रदरफोर्ड ने क्या किया, एक गोल्ड की फॉइल ली। ये गोल्ड की, मान ली एक गोल्ड की फॉइल है और उसकी जो थिकनेस है वो कितनी है, 100 नैनोमीटर है। ठीक, अब उन्होंने क्या किया कि अल्फा पार्टिकल को अल्फा पार्टिकल का क्या कराया, बम्बार्डमेंट कराया इससे। तो बम्बार्डमेंट करने पर क्या देखा उन्होंने कि कुछ अल्फा पार्टिकल क्या हो रहे हैं, सीधे आ रहे हैं, बिल्कुल क्रॉस करते हुए, फॉइल को क्रॉस करते हुए सीधे आ रहे हैं। कुछ क्या हो रहे हैं, बिल्कुल ऊपर की साइड निकल रहे हैं। कुछ क्या हो रहा है, बिल्कुल नीचे की साइड निकल रहे हैं। बट जो स्मॉल पोर्शन है अल्फा पार्टिकल का, जो स्मॉल पोर्शन है वो क्या हो रहा है, सेंटर से टकराकर क्या हो रहा है, बिल्कुल बैक हो रहा है। फिर सेंटर से टकरा के क्या हो रहा है, बिल्कुल बैक हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि अगर आप जो है 20,000 पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल यहाँ से पास करा रहे हैं, तो उनमें से एक अल्फा पार्टिकल क्या हो रहा है, बिल्कुल डिफ्लेक्ट हो रहा है सेंटर से टकराकर। अब देखिए ये जो अल्फा पार्टिकल है, इन पर जो चार्ज है वो कैसा चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है और इनकी जो एनर्जी है बहुत ज्यादा हाई है। और ये सोर्स क्या है इनका, एक पोलोनियम मेटल है, रेडियो एक्टिव मेटल है और उसी से क्या है, ये अल्फा रेज निकल रही है। ठीक, अब क्या ऑब्जर्व किया उन्होंने, कि जो अल्फा पार्टिकल आपके 99%, भाई 99% अल्फा पार्टिकल क्या हो रहे हैं, बिल्कुल फॉइल को क्रॉस करते हुए बिल्कुल सीधे निकल रहे हैं। और उनमें से 1% अल्फा पार्टिकल क्या हो रहे हैं, आपके डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। यानी मैं कह सकता हूं कि 20,000 रेज आप अगर पास करा रहे हैं, 20,000 पार्टिकल अगर आप इस पर बम्बार्ड कर रहे हैं, तो उनमें से एक पार्टिकल क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है। स्मॉल एंगल से क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक, अब जो उसका डिफ्लेक्शन है ये आपका ग्राफ है, एन अल्फा पार्टिकल है, ये एंगल है आपका 0 डिग्री और ये आपका 180 डिग्री। जैसे जैसे आप इधर जा रहे हैं, यानी कि जो अल्फा पार्टिकल है जो एन है, यानी कि जैसे जैसे थीटा इंक्रीज करेगा, वैसे वैसे पार्टिकल का जो डिफ्लेक्शन होगा वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक, इससे आपको ये पता लग रहा है। तो यहाँ पर जो थीटा है वो क्या आपका एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है और यहाँ पर जो एन है आपका क्या है, अल्फा पार्टिकल है। ठीक है, अब क्या उन्होंने कंक्लूजन क्या निकला हमारा इस एक्सपेरिमेंट से, भाई कंक्लूजन क्या निकला कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स हैं आपके क्या अनडिफ्लेक्ट हैं, यानी कि क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं। और स्मॉल पार्टिकल, जो एक स्मॉल पोर्शन है पार्टिकल का, जो स्मॉल पोर्शन है वो क्या हो रहा है आपका, डिफ्लेक्ट हो रहा है। इससे पता लग रहा है कि आपका जो एटम है मेजर पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी। जो एटम का जो मेजर पार्ट है वो क्या आपका वैकेंट है। ठीक, सेकंड
अब जैसे ही ये आपका सेंटर है, सेंटर से टकरा के अल्फा रेज, अल्फा पार्टिकल क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है, यानी कि यहाँ क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है। भाई रिपल्सन क्या कंक्लूजन निकला कि यहाँ रिपल्सन क्यों हो रहा है? देखिए यहाँ पर इस पर चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, अल्फा पार्टिकल पर चार्ज क्या है, पॉजिटिव है। तो इसका मतलब कि यहाँ भी क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ भी क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और जिससे कि अल्फा रेज टकराकर क्या हो रही है, वापस हो रही है। और बाद में रदरफोर्ड ने क्या माना कि ये आपका क्या है, न्यूक्लियस है। क्या है ये, न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस किससे बना है, पॉजिटिव चार्ज से। न्यूक्लियर की जो फॉर्मेशन हुई, न्यूक्लियस की जो फॉर्मेशन हुई किससे हुई है, पॉजिटिव चार्ज से हुई। अब न्यूक्लियस का जो साइज है, न्यूक्लियस का जो साइज है 10⁻⁻15 मीटर है। एटम का जो साइज है 10⁻⁻10 मीटर है। देखिए जो आपके मेन पोस्टुलेट्स हैं रदरफोर्ड मॉडल के, तो आपका जो पहला पोस्टुलेट है वो है कि मोस्ट ऑफ द मास एंड ऑल पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम concentrated in a very small region is called nucleus। भाई जो आपका मास है, एटम का जो मास है और उसका जो चार्ज है एक बहुत ही स्मॉल रीजन में रहता है, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं, जो कि कहाँ होता है, एटम के सेंटर में होता है। ठीक। और जो आपका सेकेंड पॉइंट है, पॉजिटिव चार्ज ऑन न्यूक्लियस इज ड्यू टू प्रोटॉन, इज ड्यू टू प्रोटॉन। तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या, आपका न्यूक्लियस के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है, जो सेंटर में जो पॉजिटिव चार्ज है, इसकी बात कर रहे हैं, जो सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या आपका प्रोटॉन की वजह से है। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, आपका प्रोटॉन है। भाई तभी तो क्या हुआ था कि जो अल्फा पार्टिकल पर जो चार्ज था वो क्या था, पॉजिटिव था। यहाँ भी चार्ज क्या है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव से जब यहाँ पर इसका इंटरेक्शन हुआ तो वो जो अल्फा पार्टिकल क्या हो गया था, आपका वापस हो गया था, इसी वजह से हुआ था ना। न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन। तो न्यूक्लियस के जो चारों तरफ है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। न्यूक्लियस के जो चारों तरफ वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। विच रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, जो कि न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। भाई आपको आपने पढ़ा होगा, 9th में पढ़ा हुआ है, 10th में पढ़ा होगा कि ये एटम है और यहाँ न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ क्या आपकी सेल्स है, के एल एम, और ये यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या है, एक सर्कुलर पाथ में क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम ऑर्बिट कहते हैं। क्या कहते हैं, इनको हम ऑर्बिट कहते हैं। बहुत ही हाई स्पीड से क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पाथ में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑर्बिट कहेंगे। रदरफोर्ड मॉडल लाइक ए सोलर सिस्टम, रदरफोर्ड मॉडल क्या आपका सोलर सिस्टम की तरह, कि जैसे कि सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स हैं वो क्या है, सन के अराउंड क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। ऐसे ही क्या यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, वो इसके अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। ठीक।
तो टोटल पॉजिटिव चार्ज है वो बराबर किसके है, नेगेटिव चार्ज के। भाई आपको किसने बताया था, थॉमसन ने बताया था। हम उसका वाटरमेलन मॉडल पढ़ लेते हैं कि एटम क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, यानी कि जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है एटम के अंदर वो किसके बराबर है, टोटल नेगेटिव चार्ज के बराबर है। तो इसलिए हमारा जो एटम है वो क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। और आपका जो इलेक्ट्रॉन है रिमेन्स देयर पाथ, तो इलेक्ट्रॉन है अपने ही ऑर्बिट में क्या करता रहता है, रिवॉल्व करता रहता है। क्यों करता रहता है कि उसकी जो हाई स्पीड है, इलेक्ट्रॉन की जो बहुत हाई स्पीड है, उससे क्या जनरेट हो रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट हो रहा है। और जो न्यूक्लियस से लगने वाला एक कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, बैलेंस हो जाते हैं। और इसी वजह से क्या होता है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है अपनी ऑर्बिट में क्या करता रहता है, रिवॉल्व करता रहता है और न्यूक्लियस में नहीं गिरता है। जबकि ऐसा भी होगा कि वो अपनी ऑर्बिट में घूमता हुआ धीरे 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 आके क्या होगा, न्यूक्लियस में क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। बट ऐसा नहीं होता। चलिए नोट की आगे बात करते हैं। देखिए क्या रीजन थे फेलियर के रदरफोर्ड्स मॉडल के। भाई पहला जो फेलियर है, इट डज नॉट एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ फाइन स्पेक्ट्रम लाइंस इन इमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम। ठीक, वन इलेक्ट्रॉन के लिए जो इमिशन स्पेक्ट्रा से जो आपकी स्पेक्ट्रम की जो फाइन लाइंस है उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सेकंड, दिस मॉडल डज नॉट एक्सप्लेन द डिसकंटिन्यूअस नेचर ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रा। भाई आगे बोर का मॉडल पढ़ेंगे तो ये चीजें वहां समझ में आएंगी। और थर्ड पॉइंट आपका, दिस डज नॉट ओबे द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, the energy of the revolving electron क्या होगी, will decrease होगी continuously and the electron will come closer to the nucleus, finally will fall into the nucleus, thus the atom is unstable। तो कहने का मतलब है कि उन्होंने कहा कि एटम जो है, एटम के अंदर जो न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस तरह से ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस आपका, और यहाँ मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है अपनी एनर्जी को लूज करता हुआ धीरे धीरे अपनी एनर्जी को रिवॉल्व करता हुआ अपनी एनर्जी को लूज करता हुआ क्या होगा कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, गिर जाएगा। और गिरने के बाद क्या होगा, जो न्यूक्लियस का जो अस्तित्व है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कहने का मतलब है कि रदरफोर्ड भी एटम की स्टेबिलिटी को डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक, दूसरी बात, न्यूक्लियस तो उन्होंने बताया कि कहाँ प्रेजेंट होता है, बट जो इलेक्ट्रॉन्स एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन है उसको भी ये नहीं बता पाए, ऑर्बिट वगैरह के बारे में नहीं बता पाए। तो ये सब आगे हम किस में पढ़ेंगे, बोर्स के मॉडल में पढ़ेंगे। तो आज के लिए केवल इतना ही है। थैंक यू क्लासेस।